हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग वूंड इन्फेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सर्जरी का टॉपिक है। थर्ड ईयर वाले बच्चे पढ़ते हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनका टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपको मेरी जो स्पीड है वो स्लो लगे तो आप 1.5 कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड, नहीं तो आप स्पीड को धीरे भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो। सो वुंड इन्फेक्शंस होती कब है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं डैमेज स्किन टिश्यू पे। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि बचा के रखो, कोई चोट लग गई है उस पर इन्फेक्शन मत होने दो। तो इन्फेक्शन कैसे होगी? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डैमेज स्किन पे, उस वुंड वाली जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, अटैक करेंगे, इन्वेड करेंगे नेचुरल स्पेस को। इससे होगा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने से वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत असेंशियल है ये समझना कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, टाइप्स क्या है, क्लिनिकल साइंस क्या है और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होनी चाहिए। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट विच वी कैन प्रोवाइड। फिजियोलॉजी ऑफ वुंड हीलिंग क्या है? वुंड हीलिंग 4 फेजेस में होती है, विच इज हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। हीमोस्टेसिस में क्या होगा? जैसे ही चोट लगी इमीडिएटली वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और क्लॉट बनेगा, है ना। जैसी चोट लगती है ब्लीडिंग होती है और उसके बाद बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ब्लड को रोकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं वेसल्स को एंड क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन होगी जिसमें कि डब्ल्यूबीसी इन्फिल्ट्रेशन होगा और बैक्टीरिया को किल करेगा। डब्ल्यूबीसी हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं ना, तो वो एज सोल्जर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। थर्ड स्टेज इज प्रोलिफरेशन, जिसके अंदर की फाइब्रोब्लास्ट, कोलैजन डिपोजिशन एंड एंजियोजेनेसिस होता है। फाइब्रोब्लास्ट इकट्ठे हो जाएंगे, कोलैजन डिपोजिशन होगा क्योंकि चोट लगी है, वुंड बन गई है, तो न्यू स्किन अब उस पर दोबारा आएगी तो कोलैजन फॉर्मेशन होगा, तभी आ पाएगी न्यू स्किन, जो न्यू स्किन बनेगी ऊपर। देन रीमॉडलिंग में क्या होगा? स्कार फॉर्मेशन होगा एंड टिश्यू का स्ट्रेंथनिंग होगा। ठीक है, तो स्कार बनेगा। पहले तो खुली हुई है वुंड, फिर उसमें इमीडिएट तो ये है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, क्लॉट बन जाएगा। फिर इन्फ्लेमेशन होगी जिसके अंदर की जो मतलब चोट लगी, बैक्टीरिया आया, अ, या फंगस के कारण कई बार हो जाता है वुंड, मेजरली बैक्टीरिया है, उसको किल करेगा हमारा डब्ल्यूबीसी। फिर प्रोलिफरेशन फेज होगा जिसके अंदर की फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, कोलैजन आएगा, पूरा प्रॉपर न्यू स्किन बनने लगेगी बेसिकली। एंड देन रीमॉडलिंग फेज आएगा जहाँ पे स्कार बन जाएगा वुंड का एंड टिश्यूज जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। हाउ द इन्फेक्शन डिस्टर्ब्स हीलिंग। इन्फेक्शन जो है वो हीलिंग को कैसे डिस्टर्ब करती है, कैसे रोकती है? अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हीलिंग रुक जाएगी, हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा इससे? प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, it destroys the healthy tissue, it reduces the oxygenation, it delays the fibroblast activity and angiogenesis, and the risk of wound dehiscence and chronic wounds. wound dehiscence क्या होता है? बेसिकली जब उस wound से पानी निकलने लगता है, which is not a good sign। ठीक है, wound देखो अगर तो हील हो रही है तो वो ड्राई हो जाएगी अपने आप, वो अपने आप बैठ जाएगी, बिल्कुल आपको सही होती हुई दिखेगी, सूख जाएगी पूरी। लेकिन अगर वूंड रिपेयर नहीं हो रही है, हील नहीं हो रही है, तो वूंड डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस में ये है डेहिसेंस का स्पेलिंग। डेहिसेंस में ये होता है कि पानी निकलने लगता है वूंड में से, वो सूखने की बजाय और गीला होता रहता है, जैसे पस फॉर्मेशन हो जाएगी, पानी निकलता रहेगा और ऑब्वियस सी बात है अगर पानी निकलेगा तो उस पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो हीलिंग को रोक देगी, जिस कारण से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, हेल्दी टिश्यू भी डिस्ट्रॉय होगा, ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी और वूंड डेहिसेंस का रिस्क बढ़ जाएगा। नाउ द कॉजेज ऑफ वूंड इन्फेक्शन, किस वजह से होते हैं वूंड इन्फेक्शन? अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं है, वूंड केयर प्रॉपर नहीं है, तो वूंड इन्फेक्शन होने का चांस है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है किसी पेशेंट का, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, एचआईवी है, बोलते हैं ना कि अगर आपको शुगर है तो आपका वूंड जो है बड़ी देर में हील होगा, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। देन फॉरेन बॉडीज़ हैं या फिर कोई नेक्रोटिक टिश्यू है वूंड में,
अगर मॉइस्चर में प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है तो, जैसे बोलते हैं ना कि नहाने जा रहे हो तो गीला मत करना उसको, चोट को उसको बचा के रखना, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए इसके आसपास, हमेशा ड्राई रखना। तो मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो वुंड इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। सर्जिकल कंटामिनेशन हो सकता है कि जैसे वुंड सर्जरी के बाद भी होती है कि सर्जरी हुई तो उस समय कोई कंटामिनेशन हो गया जिस कारण हीलिंग डिले हो गई, इन्फेक्शन हो गया क्योंकि। कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं? बैक्टीरियल एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, फंगल एजेंट्स हो सकते हैं। वायरसेस बहुत 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 रेयर हैं वुंड्स में, तो बैक्टीरियल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस पायोजेनिस हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है। फंगाई में कैंडिडा एसपीपी होता है मोस्टली, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनमें। लेकिन मोस्टली जो वुंड का इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल ही होता है, ठीक है। फंगल जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। वायरसेस जो है वो बहुत ही रेयर है, मोस्टली नहीं होते पेशेंट्स में। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? लोकल साइंस क्या होंगे? रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, वार्मथ होगी, पेन या टेंडरनेस हो सकता है, फिर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जो पस है वो निकल सकती है उसमें से, डिलेड हीलिंग होगी या वुंड का ब्रेकडाउन होगा। तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि वुंड में इन्फेक्शन हो गया है, कि अगर रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, बहुत गर्म है चोट, पेन हो रहा है, हल्का भी टच कर रहा है तो बहुत ही दर्द हो रहा है, पस निकल रही है, ठीक है, तो ये सब अगर है लोकल साइंस, इससे हमें समझ आ जाएगा कि वुंड का इन्फेक्शन हो रहा है। सिस्टेमिक साइंस क्या है? लोकल साइंस मतलब जो हम सामने से देख पा रहे हैं, सिस्टेमिक साइंस मतलब जो बॉडी के अंदर इंटरनली हो रहे हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ होना, लिम्फेंजाइटिस होना, सेप्टिसीमिया होना, ये सीवियर केसेस में होता है। देन टाइप ऑफ वुंड इन्फेक्शन क्या है? सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो सकता है जो कि स्किन पे हो रहा है, डीप इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मसल तक पहुंच गया, ऑर्गन या स्पेस इन्फेक्शन हो सकता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि कोई एब्डोमेन की सर्जरी हुई या कोई हार्ट की सर्जरी हुई, बोलते हैं ना कि सर्जरी के बाद उसकी ये वाला ऑर्गन फेल हो गया, इंटरनली इन्फेक्शन हो गया कि इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ गया। देन सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर अब सुपरफिशियल हो रहा है, डीप हो रहा है या फिर ऑर्गन में हो रहा है। अब वूंड के टाइप कैसे हैं? पहला तो है क्लीन वूंड, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। क्लीन कंटामिनेटेड, कि इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है लेकिन मतलब कंट्रोल्ड एक्सपोजर है टू बॉडी ट्रैक्ट्स। बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है, क्लीन है, बट कंटामिनेशन का चांस तो देखो हमेशा ही है, इवन इफ यू कीप इट क्लीन। अगर आप हमेशा वूंड को साफ रखो और अच्छे से रखो, इन्फेक्शन का चांस तो तब भी है ना। देन कंटामिनेटेड वूंड्स जो कि हैं ओपन या फिर ट्रोमेटिक वूंड्स हैं, फिर डर्टी या फिर इन्फेक्टेड वूंड, कि इन्फेक्शन हो गया जब चोट लगी तो इन्फेक्शन हो गया उसी टाइम पे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वुंड इन्फेक्शन के? अगर हाइजीन प्रॉपर ना हो तो इन्फेक्शन हो जाएगा, डायबिटीज़ है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो होगा, कंटामिनेटेड वुंड है तो होगा, प्रोलॉन्ग्ड वुंड एक्सपोजर, अगर बहुत ज़्यादा देर वो खुली रहेगी चोट तो होगा, एंड अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, देखो डब्ल्यूबीसी है जो सारी हीलिंग कर रहे हैं हमारी, अगर ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं है तो फिर हीलिंग कहाँ से आएगी? फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे वुंड इन्फेक्शंस का? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्वैब कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, वुंड की बायोप्सी भी कर सकते हैं, इफ़ नीडेड बायोप्सी में थोड़ा सा मतलब अगर पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है तो वो पानी लेके उसका टेस्ट कर देंगे, या अगर पानी नहीं है तो वो जो हल्का सा मास है वो लेके टेस्ट कर देंगे। फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी, सीआरपी एंड ईएसआर, वो ले लेंगे, उससे टेस्ट कर लेंगे। नहीं तो फिर इमेजिंग में हम लोग अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करेंगे जिससे हम डीप इन्फेक्शंस को देख पाएँ, इन केस इंटरनल इन्फेक्शन हो रही हैं तो। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अर्ली डिटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वूंड क्लीनिंग एंड डिब्राइडमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, मॉइस्ट वूंड केयर एनवायरनमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। अर्ली डिटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वूंड को हमेशा क्लीन रखना है, एंटीबायोटिक्स प्रॉपर लेनी है जो दी गई होंगी वो, वूंड के आसपास थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं आने देना, गीला नहीं रखना लेकिन थोड़ा मॉइस्ट रखना है, बहुत ड्राई नहीं रखना। रीजन बीइंग, अगर वूंड बहुत ड्राई हो जाए, समझो आपको चोट लगी, वहाँ ड्राइनेस आ रही तो आपको खुजली मचेगी, आप खुजली करोगे तो इन्फेक्शन का चांस और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मॉइस्ट हल्का हल्का जैसे कुछ क्रीम या ऑयल देते हैं वो लगा के रखना होता है। एंड देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट।
एडवांस मैनेजमेंट टेक्निक में नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग्स आती हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी आती है, सर्जिकल इंटरवेंशन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए कंडीशन तो। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है वूंड इन्फेक्शन में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, वूंड है तो उस पर इन्फेक्शन होगा, चोट लग गई, अब इन्फेक्शन बन रहा है, लेकिन उसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है? ये सब काम तो जिसका है जैसे सर्जन ने सर्जरी कर दी फिर इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इस बार फिजियोथेरेपिस्ट क्या करे? फिजियोथेरेपिस्ट का काम है पेन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर वूंड बड़ी है, सर्जरी के बाद है तो पेन होगा, तो पेन मैनेजमेंट है। अडीमा कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन होगी, अडीमा होने का भी चांस रहता है, तो मोस्टली होता ही है। सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में हमारा बहुत बड़ा रोल है, एंड देन प्रमोटिंग मोबिलिटी टू रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो हमारे 4 मेन रोल्स हैं एज फिजियोथेरेपिस्ट: पेन को कम करने का, अडीमा को कंट्रोल करने का, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का, एंड मोबिलिटी बढ़ाने का। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या है? वूंड की प्रॉपर केयर एंड हाइजीन करना, हैंड हाइजीन रखना, क्योंकि हाथ बार बार वूंड पे टच कर दोगे, हाथ साफ नहीं होगा तो वूंड पे सारा इन्फेक्शन चला जाएगा। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, खाना अच्छा खाओगे तो हीलिंग अच्छी होगी। एंड प्रेशर ऑफलोडिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अब इसमें? सेलुलाइटिस हो सकता है, एब्सेस का फॉर्मेशन, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेप्सिस या फिर क्रॉनिक नॉन हीलिंग वूंड या फिर अल्सर बन सकता है इसका। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड कमेंट्स में और भी टॉपिक्स आप बता सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो,